Hello, Acho. Let's read the given question. The question says three sound wave of equal amplitudes have frequencies n minus 1, n plus 1. They superimpose to give beats. The number of beats produced per second will be option A given as 3, option B 2, option C 1, option D 4. So इस question में we need to understand about the concept of beat frequency. So beat के लिए we need to understand it is the superposition of two sound wave traveling in the same direction having a slight frequency difference. So जो beat frequency हमें मिलती है that is per second, that is denoted with capital N. It is nothing but the individual frequency का difference, individual frequency of sound wave का difference जो होता है वो उसे हम कहते हैं beat frequency hertz per second, right? सो यूजिंग दिस हमें यहाँ पे बस चीज़ ये याद रखनी है कि दो साउंड वेव जो हो वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करे. ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 शुड बी स्लाइटली डिफरेंट विथ स्लाइट डिफरेंस, क्योंकि ओमेगा 1 ओमेगा 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई n1 2 पाई n2, तो बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आएगा n1 n2. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन वी नीड टू बी क्लियर विथ. अब यहाँ पे यूजिंग दिस प्रिंसिपल विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. एंड यहाँ पे जो n है बेसिकली इट इज नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड. हमने यहाँ पे मॉड लगाया तो कोई भी जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी हम पहले उसको लेंगे, फिर स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है. तो अब यहाँ पे जो हमें गिवन है तीन फ्रीक्वेंसीज गिवन है और तीन बीट को हम तीन साउंड वेव को हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं यहाँ पे. तो दिस वॉज फॉर द टू साउंड वेव, बट यहाँ पे तीन हो रही है तो हमको उसे ध्यान से केयरफुली एनालाइज करना होगा. सो एक है हमारे पास n-1, दूसरी है n, तीसरी है n+1, राइट. तो अगर हम ध्यान से देखें एट एन इंस्टेंट व्हेन दिस टू साउंड वेव जो है सुपर इम्पोज करेंगी तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देगी वो बीट फ्रीक्वेंसी वो होगी 1, यानी कि 1 बीट पर सेकेंड वी विल बी हियरिंग, राइट, व्हेन दिस टू गेट सुपर इम्पोज. जब ये दोनों सुपर इम्पोज होंगी तो हमें जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो कितनी होगी. अगेन यहाँ पर जो डिफरेंस है दोनों का 1 है, राइट. सो अगेन 1 बीट विल बी हर्ड. जब ये दोनों सुपर इम्पोज होंगी तो हमें जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो देगी 2. अब यहाँ से वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो फर्स्ट है, लेट्स से हमारा फर्स्ट है, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड. तो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर 1 एंड 2 एट एन इंस्टेंट वी कैन से कि ये एक बीट फॉर्म कर रहे हैं. 2 एंड 3 एट द सेम इंस्टेंट ये भी एक बीट मीन्स यहाँ से भी एक बीट सुनाई दे रही है. ठीक है. जब हम 1 और 3 की बात करेंगे सो 1 और 3 में 2 बीट्स हमें सुनाई दे रही हैं 1 सेकेंड के अंदर, यानी कि आधे सेकेंड में एक बीट सुनाई देगी, फिर 1 सेकेंड बाद फिर आधे सेकेंड बाद एक और एक बीट सुनाई देगी हमें. ठीक है. अब ये जो तीन हमने लिखी है यहाँ पे 1 2 एंड 3, ये तीनों ही मर्ज कर जाएंगी क्योंकि ये सेम इंस्टेंट पे है. दिस 3 आर forming the beat at the same instant, beat at same instant. 1 सेकेंड पे ही ये तीनों बीट एक साथ आएंगी, यानी कि वी कैन से इन तीनों की वजह से हमें एक बीट सुनाई देगी, राइट. इन तीनों की वजह से हमें एक बीट सुनाई देगी और एक इसकी वजह से जो 1 एंड 3 में हुआ था एक वो बीट, यानी कि ऑल टुगेदर टोटल 2 बीट्स पर सेकेंड विल बी हियर्ड, यानी 1 सेकेंड में 2 बीट्स हमें सुनाई देंगी व्हेन ये तीनों साउंड वेव सुपर इम्पोज करेंगे. यानी कि ऑप्शन जो है 2 इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.